धर्म किसी इंसान को इस कदर पागल बना सकता है कि इंसान बेरहमी से जान ले ले। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। बहराइच के महाराजगंज के कस्बे में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ विवाद देश भर में राजनीति का अखाड़ा बन गया है। इस हिंसा के दौरान रामगोपाल मिश्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। स्थानीय निवासी विनोद, जो यात्रा में शामिल थे, ने बताया कि अब्दुल हामिद के घर के पास से यात्रा गुजर रही थी तो उसके लड़के ने डीजे बंद करवाने की कोशिश की। नहीं करने पर पत्थर फेंके गए जिससे मूर्ति विखंडित हो गई। कांच की बोतलें फेंकी गई जिससे लोगों को चोटें आई। विनोद मिश्रा पेशे से अध्यापक थे। हिंसा में उनका हाथ टूट गया है, सिर फट गया है। बवाल में उनके भाई सत्यवान, जो 90% दिव्यांग हैं, उनको भी नहीं छोड़ा गया, वह भी बुरी तरह घायल हो गए। विनोद और उनके भाई का दावा है कि जब बवाल बढ़ा तो मस्जिदों से ऐलान किया गया कि जो दिखे उसे काट दो। इसके बाद भारी संख्या में समुदाय विशेष के लोग तलवार और डंडे लेकर सड़क पर निकल आए। उधर शोभा यात्रा में जारी भीड़ भी उग्र हो गई। इसके बाद हिंसा काफी बढ़ गई। वहीं सरफराज की बहन ने बताया कि यूपीएसटीएफ ने परसों शाम 6 बजे उनके भाई को उठाया था, जिसके बाद कोई खबर नहीं आई। कल एनकाउंटर की खबर आई। हालांकि हाफ एनकाउंटर में सरफराज और तालीम को पैर में गोली लगी, जिनका इलाज चल रहा है। कल उन दोनों के सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोली लगने के बाद जब पुलिस उनको पकड़ कर ला रही थी तब वीडियो में सरफराज और पुलिस जवान बात करते नजर आ रहे हैं। पुलिस जवान ने पूछा कि उन्होंने गोली क्यों चलाई। इस पर सरफराज जवाब देता है कि वो भागना चाह रहे थे, गलती हो गई सर। जिस पर ओवैसी ने तंज कसा कि ये नेटफ्लिक्स की मूवी की तरह लग रहा है। जवानों को नेटफ्लिक्स में जाना चाहिए जहां वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यूपी सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। शासन रूल ऑफ लॉ से होना चाहिए, रूल ऑफ गन से नहीं। ओवैसी प्रमाण मांग रहे हैं, जिनके जवाब में लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि वीडियो में जो दिख रहा है वो प्रमाण ही है। कल के आज की खबर में हमने आपको बताया था कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार फूट डालो और राजगुरु की नीति पर काम कर रही है। यह घटना यूं ही नहीं घटी है, ये योजनाबद्ध थी। एक वीडियो में रामगोपाल झंडे को बदलते दिख रहे हैं। अब यात्रा गुजर रही थी तो किसी घर पर कौन सा धर्म का झंडा लगा है, इससे उनको क्यों फर्क पड़ना चाहिए था? यदि फर्क पड़ता है तो क्या उसको बदलना जरूरी था? खुद का झंडा लगाना जरूरी था? यदि कोई व्यक्ति पागलपन में ऐसा कर भी देता है तो क्या उसे मार दिया जाना चाहिए? मारना भी इस कदर की बेरहमी की हदें पार कर दी जाए, उसके पैरों के नाखून तक उखाड़ लिए जाएं, उसे करंट के झटके दिए जाएं, गोली मार दी जाए, ये कैसी मानसिकता है? और हमें समाज के रूप में कहाँ लेकर जा सकती है, जरा सोचिए। जहां नेताओं को इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए समझाने बुझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, माहौल को शांत करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन वहां वे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गए। ऐसा कौन सा धर्म हो सकता है जो करुणा और दया की बजाय यह सिखाए कि मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी सब अधर्मी हैं, उन्हें मार दिया जाए? यह श्रेष्ठता की भावना पूरी दुनिया भर में पागलपन की वजह बनी हुई है। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यही स्थिति नजर आती है। अब सवाल यह है कि धर्म तो नैतिकता की सीख देते हैं, फिर ये मूर्खतापूर्ण हरकतों की मानसिकता, मंदिर मस्जिद में बैठे धर्म के ठेकेदार और इसमें नेता भी आग में घी डालने में कसर नहीं छोड़ते हैं। वह अपने वोट बैंक के कारण भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बीमारी दरअसल कैंसर का रूप ले चुकी है और जरूरत है इसका तुरंत इलाज हो, वरना भविष्य में इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। आज हालात यह हो गई है कि किसी स्कूल में यदि हिंदू मुस्लिम के 2 बच्चे भी लड़ पड़े तो उसे भी सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा दिया जाता है, जबकि वह बच्चे शायद जानते भी नहीं होंगे कि धर्म क्या होता है। यह नफरत हमें कहाँ तक ले आई है और कहाँ तक लेके जा सकती है, ये सोचने की जरूरत है। लोग किस कदर पागलपन में हैं। कहीं से होटलों में खाने की थूक मिलाने की खबरें आती हैं, कहीं से खाने में यूरिन मिलाने के वीडियो नजर आते हैं, देश भर में मूर्तियों को विखंडित करने की खबरें आती हैं। ये मानसिकता कोई धर्म नहीं सिखा सकता। यह पागलपन का चरम स्तर है। यहाँ यदि राजनीतिक पार्टियों पर नजर डालें तो वे भी दूध की धुली नजर नहीं आती। एक पार्टी पर तुष्टीकरण का आरोप लगता है जबकि दूसरी पर ध्रुवीकरण का। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये आपके सोचने का सवाल है। ये पार्टियां तो अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर ऐसी बयानबाजियां करती हैं, लेकिन इसके परिणाम एक समाज के रूप में हमें भुगतने पड़ेंगे। फैसला आपका है। प्यार प्रेम मोहब्बत के साथ मिलजुल कर जीवन जीना है या फिर मार काट मचानी है? अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसी विरासत सौंपनी है, ये आपका फैसला है। आज की खबर में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।